लालच का फल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। बारिश न होने के कारण उसकी पूरी जमीन सूख चुकी थी और फसलें बर्बाद हो गई थीं। हे भगवान, अब कब तक ये परेशानी झेलनी होगी। मेहनत करता हूँ, फिर भी कुछ हाथ नहीं आता। मेरे बच्चे भूखे सोते हैं। बाबा, कुछ खाने को मिला क्या? नहीं बेटा, लेकिन कल कुछ न कुछ जरूर लेकर आऊंगा। रामू ने सोचा कि अगर खेत में कुछ नहीं उग रहा तो कम से कम जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेच दूं, शायद कुछ पैसे मिल जाए। कुछ दूर चलते ही उसे एक विशाल पेड़ नजर आया। वह आम पेड़ों से अलग था। अरे, ये कैसा पेड़ है? इसके फल तो बाकी फलों से अधिक ताजे और सुंदर लग रहे हैं। रामू, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कौन? ये किसकी आवाज थी? क्या ये इस पेड़ ने बोला? मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई वृक्ष हूँ और मैं तुम्हें एक वरदान दे सकता हूँ। वरदान? कैसा वरदान? मैं तुम्हें रोज एक सुनहरा फल दूंगा। इसे बाजार में बेचकर तुम अपना जीवन सुधार सकते हो, लेकिन याद रखना, इस फल को सिर्फ जरूरत के समय ही बेचना। लालच मत करना, वरना इसका कोई मूल नहीं रहेगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। इसके बाद रामू उस सुनहरे फल को बेचने के लिए खुशी खुशी बाजार चला गया। अरे भैया, सुनते हो? इस आम के कितने पैसे दोगे? आम तो दिखने में बढ़िया लग रहा है, इसके मैं तुम्हें पूरे 30 रुपया दे दूंगा। रामू को फल के बदले अच्छे पैसे मिल गए। उसने उन पैसों से घर के लिए अनाज खरीदा। जब रामू घर लौटा, भाग्यवान, सुनती हो? देखो आज मैं क्या लाया। आज तो घर में खुशहाली आ गई। लगता है भगवान तुम्हारी मेहनत का फल दे रहे हैं। शाम के समय रामू अपने घर में अकेला बैठा सोचता है। अगर मैं रोज सिर्फ एक फल बेचता रहा तो धीरे धीरे अमीर बनूंगा, लेकिन अगर मैं सारे फल इकट्ठा कर लूं तो एक ही दिन में राजा बन सकता हूं। अमीर बनने की लालसा में डूबा रामू अगली सुबह एक टोकरी लेकर चोरी छिपे जंगल की ओर निकल जाता है। हैया, बस मिल ही गया। इतने सारे फलों को बेचकर तो मैं रातों रात गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मूर्ख किसान, तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा था लालच मत करना। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। देखते ही देखते रामू की आंखों के आगे सारे सुंदर और खुशबूदार आम खराब हो गए और उनमें से बहुत बुरी गंध आने लगी। नहीं नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपया ऐसा मत करो। रामू अपने किए पर रोने लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसको जो सजा मिलनी थी वो नहीं बदली और पेड़ ने बात करना बंद कर दिया। रामू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने समझ लिया कि मेहनत और ईमानदारी से ही उसका जीवन संवर सकता है। इसलिए उसने अपने सूखे खेत में काम करना शुरू कर दिया। बाद में उस दिन अचानक बादल घिर आते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। महीनों की मेहनत के बाद खेत में अच्छी फसल उगती है और रामू का जीवन सुधर जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है, लेकिन लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। हमें संतोष और मेहनत से अपना जीवन जीना चाहिए।